गांव के किनारे पर रहने वाला आर्यन 8 साल का प्यारा और निडर बच्चा था। उसके घुंघराले भूरे बाल, नीली हुडी और सफेद टी शर्ट पर 9 लिखा हुआ उसे और भी खास बनाते थे। आर्यन को नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। गांव में एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक डरावना जिन्न रहता है। गांव वाले डर के मारे उस खंडहर के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन आर्यन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात लालटेन हाथ में लेकर और दिल में साहस भरकर आर्यन खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। अंदर का दृश्य भुतहा और रहस्यमय था। टूटे फूटे फर्नीचर, मकड़ी के जाले और अजीब सन्नाटा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? आर्यन थोड़ा डरा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने जोर से कहा, मैं आर्यन हूं। मैं यहां यह देखने आया हूं कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। धुएं का एक बड़ा गुबार उठा और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय उदासी झलक रही थी। जिन्न ने कहा, लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं इस खंडहर की रक्षा करता हूं, लेकिन मेरा अकेलापन मुझे खा जाता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अच्छे हैं तो मैं गांव वालों को आपकी सच्चाई बताऊंगा। जिन्न ने खुश होकर एक जादुई किताब आर्यन को दी और कहा, यह तुम्हें हर समस्या का हल बताएगी। उस रात के बाद आर्यन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। अब लोग न सिर्फ जिन्न से डरना छोड़ चुके थे, बल्कि उसे अपना रक्षक भी मानने लगे। आर्यन और जिन्न की दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई।